तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि आप भी एक बार को सोचेंगे कि हाँ, इस तरह से इसने किया ही क्यों, और उसकी बीवी उसके साथ होते हुए भी उसको ज़रूरत दूसरी लड़की की क्यों पड़ी, और उस लड़की ने ही उसको जान से मरवा दिया। दोस्तों, आइए चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। अपने एक छात्र के जरिए प्रोफेसर दीपक पाटिल एक कॉल गर्ल राबिया के चक्कर में पड़ गए थे। जब ये बात राबिया के हिस्ट्री शीटर प्रेमराज चौबड़ को पता चली तो महाराष्ट्र के ज़िला जलगांव के अमलनेर सिटी के रहने वाले दीपक पाटिल जययोगेश्वर कॉलेज में प्रोफेसर थे। अपने सुखी और वैवाहिक जीवन में काफ़ी मशगूल थे। प्रोफेसर दीपक पाटिल का एक विद्यार्थी था जिसका नाम था सागर, लेकिन एक दोस्त के माध्यम से उसकी जान पहचान राबिया बानो नाम की एक कॉल गर्ल से हो गई थी। सागर राबिया से मिलने जुलने लगा था, जिससे उसके भी राबिया से शारीरिक संबंध बन गए थे। वैसे तो राबिया के कई ग्राहक थे, लेकिन उन सब में वो सागर को बहुत पसंद करती थी। राबिया का जब मन होता तब वो सागर से फ़ोन पर बात कर लेती थी। एक बार की बात है, सागर और राबिया एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। तभी इत्तेफाक से प्रोफेसर दीपक पाटिल भी वहां आ जाते हैं। सागर ने राबिया को अपनी दोस्त बताते हुए उसकी मुलाकात प्रोफेसर दीपक पाटिल से करवाई। पहली ही मुलाकात में राबिया की खूबसूरती और बातों से प्रोफेसर दीपक बहुत ही प्रभावित हो गए। हालांकि ये शादीशुदा थे, इसके बावजूद भी राबिया को उन्होंने अपने दिल में बसा लिया था। अगले दिन सागर जब कॉलेज आया तो उन्होंने किसी बहाने से सागर से राबिया का फ़ोन नंबर ले लिया। प्रोफेसर पाटिल का मन राबिया से बात करने के लिए बहुत ही उत्सुक था। ड्यूटी पूरी करने के बाद उन्होंने राबिया को फ़ोन करके उसे अपने बारे में बताया। राबिया भी समझ गई कि ये मोटी मुर्गी हाथ लगी है, इसलिए वो भी उनसे रस भरी बातें करने लगी। इसके बाद आए दिन प्रोफेसर साहब की राबिया से फ़ोन पर बातें होने लगी। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद वो राबिया को चाहने लगे थे। इतना ही नहीं, उससे मुलाकातें भी करने लगे थे। प्रोफेसर दीपक पाटिल का जब मन होता तब वो राबिया को होटल में बुला लेते थे और अपनी हसरतें पूरी कर लेते थे, लेकिन इसके बदले में वो उसे पैसे कम देते थे। राबिया 2-4 बार तो उनसे होटल में मिली, लेकिन बाद में उसने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। इस पर प्रोफेसर दीपक उसे बार बार फ़ोन करके तंग करने लगे थे। उनके बार बार तंग करने से राबिया परेशान होने लगी थी। उसने इसकी शिकायत सागर मराठे से की, क्योंकि उसी ने उसकी मुलाकात प्रोफेसर दीपक से करवाई थी। सागर ने भी प्रोफेसर को समझाया, लेकिन वो नहीं माने। जब राबिया ने उनकी कॉल रिसीव करनी बंद कर दी तो वो दूसरे नंबरों से उसे कॉल करने लगे। उसने कई बार प्रोफेसर दीपक को छिड़क भी दिया, पर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अमलनेर की ही महाडा कॉलोनी में रहने वाली राबिया का एक प्रेमी था जिसका नाम था राज चौबड़। वो हिस्ट्री शीटर था। अलग अलग पुलिस थानों में उस पर दर्जनों केस दर्ज थे। बता दें, राबिया शादीशुदा लड़की थी। उसकी शादी सूरत में हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों में राबिया ने पति का साथ छोड़ दिया था। बाद में वो अमलनेर में अपनी मां के साथ रहने लगी थी। पति को छोड़ने के बाद राबिया पूरी तरह आज़ाद हो चुकी थी। राबिया का अमलनेर के रेलवे परिसर में आना जाना लगा रहता था। इसी इलाके में राज चौबड़ भी रहता था। हर रोज़ दोनों की नज़रें मिलने लगीं। कुछ ही दिनों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। अपराध के सिलसिले में राज को जब लंबे समय के लिए दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था या कभी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने पर उसे जेल जाना पड़ता था, तो राबिया के सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो जाती थी। अपने प्रेमी राज चौबड़ की गैर मौजूदगी में वो जिस्म फरोशी का धंधा करती थी
राबिया को प्रोफेसर दीपक का बार बार फ़ोन करना पसंद नहीं था। प्रोफेसर के अलावा उसे सागर मराठे पर भी गुस्सा आता था। एक दिन उसने प्रोफेसर दीपक और सागर की शिकायत राज चौवड़े से कर दी। अपनी प्रेमिका की शिकायत सुनकर राज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने दोनों को सबक सिखाने की ठान ली। राज का एक दोस्त था विजय हेड़े। विजय बदलापुर मुंबई में रहता था। राज और विजय ने राबिया को परेशान करने वाले प्रोफेसर दीपक और उनके विद्यार्थी सागर को मारपीट कर सीधा करने का प्लान बना लिया था। वो दोनों को एक साथ बुलाना चाहते थे। ये काम राबिया ही कर सकती थी, इसलिए राज ने राबिया के माध्यम से प्रोफेसर दीपक और सागर को साथ साथ बुलाने की योजना बनाई। राज के इशारे पर राबिया ने दोनों को 3 मार्च 2018 की रात के लगभग 10 बजे साथ साथ अमलनेर के प्रताप महाविद्यालय के पास में एक स्टेडियम के पास पहुंचने को कहा। राबिया का फ़ोन आने पर प्रोफेसर साहब फूले नहीं समा रहे थे। दोनों को राबिया ने बुलाया था, इसलिए प्रोफेसर और सागर मराठे का आना वहां पर तय था। उनके आने से पहले ही राज चौवड़ और विजय रात के अंधेरे में स्टेडियम के पास छिपकर बैठ गए। रात 10 बजे करीब प्रोफेसर दीपक और सागर मराठे स्टेडियम के पास पहुंचे तो उन्हें वहां राबिया मिल गई। तभी अचानक सागर मराठे का ध्यान अंधेरे में छिपकर बैठे राज चौवड़ की तरफ चला गया। सागर उसे पहचानता था, इसलिए वहां से भाग गया और राज ने सोचा कहीं प्रोफेसर साहब भी ना भाग निकले, इसलिए छिपे बैठे राज और विजय ने दीपक पाटिल को दबोच लिया। उन्होंने उस समय प्रोफेसर साहब को कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्हें एक ढाबे पर ले गए। वहां पर दोनों ने मिलकर प्रोफेसर दीपक को जबरदस्ती काफ़ी सारी शराब पिलाई। छात्रों को पढ़ाने वाला प्रोफेसर अय्याशी के चक्कर में 2 गुंडों के बीच बैठ जबरदस्ती शराब पी रहा था। कुछ ही देर में प्रोफेसर पर नशा छा गया। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। इस दौरान उनका बैंक ATM कार्ड दोनों गुंडों ने छीन लिया। उसका पासवर्ड भी विजय ने मारपीट कर पूछ लिया। ATM कार्ड हासिल करने के बाद दोनों ने उनकी डंडे से पिटाई करनी शुरू कर दी। इस मारपीट में प्रोफेसर दीपक बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें पता था कि बदनामी से बचने के लिए प्रोफेसर मारपीट की बात किसी को नहीं बताएंगे। बाद में दोनों हमलावरों ने जख्मी प्रोफेसर को उन्हीं की बाइक से शहर के डॉक्टर हजारे के क्लिनिक तक पहुंचाया। तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। उन्होंने डॉक्टर हजारे को काफ़ी आवाज़ें दी, लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला। आखिर राज और विजय ने जख्मी प्रोफेसर को उसी हालत में क्लिनिक के पास छोड़ दिया और उनकी मोटरसाइकिल से वहां से भाग निकले। प्रोफेसर का ATM कार्ड उनके पास ही था, जिससे उन्होंने करीब लगभग 40,000 रुपये निकाल लिए। अस्पताल के बाहर लहूलुहान पड़े प्रोफेसर दीपक को इलाज नहीं मिला तो उन्होंने दम तोड़ दिया। लगभग रात 2 बजे उनकी लाश पर किसी की नज़र पड़ी तो उसने इसकी सूचना अमलनेर पुलिस थाने में दी। खबर मिलने पर थाना प्रभारी अनिल बड़गुजर पुलिस टीम के साथ डॉक्टर हजारे के क्लिनिक के पास पहुंची। सुबह करीब 3:30 बजे इस घटना की खबर मृतक प्रोफेसर दीपक की पत्नी और उनके रिश्तेदारों को मिली तो वो सब वहां पर पहुंच गए। सुबह होने पर पुलिस ने जब उनकी लाश का निरीक्षण किया तो उनके शरीर पर चोटों के गहरे घाव थे। लोग इसे एक सड़क दुर्घटना मान रहे थे, लेकिन उनकी बाइक वहां नहीं थी। इससे पुलिस उनकी मौत को संदेहात्मक मान रही थी। प्रोफेसर दीपक की पत्नी को ये हत्या का मामला लग रहा था, इसलिए उन्होंने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। इस घटना को लेकर अमलनेर शहर में खलबली मच गई। पुलिस अधीक्षक कराले ने पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए इस केस की जांच पर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सुनील कुराड़े को लगा दिया। मामले की जांच थाना पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच के इंचार्ज सुनील कुराड़े और उनकी टीम भी कर रही थी। अपराध करने के बाद राज और विजय राबिया तीनों फरार हो गए। इधर उधर घूमते फिरते रहे। ये सूरत पहुंच गए। सूरत में राबिया की बहन का बेटा रहता था, जिसका नाम अजीज था। कुछ दिनों तक वो अजीज के पास रहे।
वहीं पर राज को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उसने अजीज़ को अपना मोबाइल बेच दिया। जलगांव क्राइम ब्रांच की टीम को जांच के दौरान ये जानकारी मिल गई थी कि दीपक पाटिल का राज चौहान की प्रेमिका राबिया के पास आना जाना था। इसलिए ये आशंका जताई जाने लगी कि उनकी हत्या में बदमाश राज का हाथ हो सकता है। ऐसे में पुलिस का राज से पूछताछ करना जरूरी था। पुलिस को राज का मोबाइल नंबर मिल चुका था, सर्विस लाइंस पर लगा हुआ था। पुलिस को उसके मोबाइल की लोकेशन सूरत की मिली। क्राइम ब्रांच की टीम तुरंत सूरत के लिए रवाना हो गई। चूँकि राज अपना फ़ोन अजीज़ को बेच चुका था, इसलिए पुलिस ने अजीज़ को हिरासत में ले लिया। उसने बताया कि राज और राबिया सूरत से जा चुके हैं। राज कोई दूसरा फ़ोन यूज़ करने लगा है। उसने 1-2 बार उसको कॉल भी की। पुलिस ने उसके दूसरे नंबर की जांच की। वो नंबर उस समय बंद आ रहा था, जिससे उसकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। जब अजीज़ पुलिस हिरासत में था, उसी दौरान उसे राज ने फ़ोन किया। अजीज़ ने मोबाइल स्पीकर पर लगा दिया। पुलिस के सामने ही उसने बातचीत के दौरान राज ने अजीज़ को बताया कि वो इस समय राबिया के साथ वासीम ज़िले के कारंजा गांव में रह रहा है। ये जानकारी मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम 16 मई 2018 को कारंजा के लिए रवाना हो गई। पुलिस ने कारंजा से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक झुग्गी बस्ती में रह रहे राज और राबिया को हिरासत में ले लिया। दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया कि प्रोफेसर की हत्या विजय हेड़े के साथ मिलकर की थी। क्राइम ब्रांच ने ये जानकारी अपने अधिकारियों को दी तो अमलेर पुलिस ने विजय हेड़े को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राबिया, उसके प्रेमी राज और विजय हेड़े से विस्तार से पूछताछ करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। दोस्तों, इस तरह से प्रोफेसर दीपक ने एक कॉल गर्ल के चक्कर में फंसकर अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।